बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की जो है वो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 5 के ए पार्ट से जो है वो हम शुरू करेंगे। पहले हम जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच corresponds to a standardized value of -2.05 and 0.86 for each of the following distribution। पहला है हमारे पास x is normally distributed with mean mu 62.3 and sigma square 38। ये हमारे पास उसने कहा जी x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हमें दी हुई है। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू से मुराद ये है कि ये हमें z की एक वैल्यू ये दी हुई है और एक z की वैल्यू ये दी है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। और पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू 62.3 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 38। जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा तो पहली वैल्यू जो है वो हमेशा मीन की होती है, तो इसमें म्यू क्या होगा 62.3, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमेशा आपके पास वेरिएंस की होती है, मतलब वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 38। तो सिग्मा की हम जो है वो खुद फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट ले लेंगे। जब इसका अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है सिग्मा जो है वो हमारे पास आ रहा है 6.16। क्या किया? इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट लिया। जब इसका अंडर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका अंडर रूट लिया तो वो 6.16 आ गया। पहली वैल्यू हमारे पास नंबर 1 z इज इक्वल टू -2.05। तो हमें पता है जो z है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। तो z की उसने वैल्यू दी हुई है -2.05 इज इक्वल टू x तो हमने फाइंड करना, ये क्वेश्चन में उसने बताया, ये एज इट इज आ जाएगा। म्यू उसने दिया हुआ है 62.3 और सिग्मा है 6.1। ये सिग्मा जो है 6.16 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2.05 से मल्टीप्लाई होगा 6.16 और राइट साइड में हमारे पास बचेगा x माइनस 62.3। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -12.628 इज इक्वल टू x माइनस 62.3। ये इधर माइनस है, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, -12.628 प्लस 62.3 इज इक्वल टू x। 62.3 में से इसको माइनस कर दें, जब माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 49.67 इज इक्वल टू x। जब हमारे पास z की वैल्यू -2.05 होगी तो हमारे पास जो x होगा वो 49.67 आएगा। ये अभी हमने -2.05 को यूज किया है। अब हम लिखेंगे नंबर 2 फॉर z इज इक्वल टू 0.86। तो हमें पता है z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। तो z की वैल्यू अब उसने हमें कह दिया क्या है 0.86 इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना है, म्यू 62.3 और सिग्मा 6.16। ये इधर डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 0.86 मल्टीप्लाई बाय 6.16 इज इक्वल टू x माइनस 62.3। अब 0.86 को 6.16 से करना है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 5.2976 इज इक्वल टू x माइनस 62.3।
ये इधर माइनस है, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे ये प्लस हो जाएगा 5.29976 प्लस 62.3 इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जब ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 67.60 इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक जी की वैल्यू -2.05 यूज की, तो हमारे पास एक्स आया 49.67 और दूसरी जी की वैल्यू 0.86 यूज की तो हमारे पास एक्स का आंसर आया 67.60। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें मीन जो है अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, म्यू ही है, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सिग्मा। तो अब हम जो है हमें पता है पहली वैल्यू जो जी की है वो है -2.05, तो हमें पता है बिकॉज जो जी होता है ये इक्वल होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। तो जी जो है उसकी वैल्यू पहली हमने यूज करनी है -2.05 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.05 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। ये म्यू माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा, -2.05 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स। अब ये म्यू प्लस है, ये माइनस में है, तो म्यू को शुरू में लिख लें, ये प्लस है इसको बाद में लिख लें, -2.05 सिग्मा इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आएगी जी एक्स की जब हम जो है वो जी -2.05 इस्तेमाल करेंगे। इसको आगे मजीद सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिग्मा की भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अब है सेकंड, फॉर z इज इक्वल टू 0.86, तो z जो है ये किसके इक्वल है, बिकॉज z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के, तो z हमारे पास है 0.86 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.86 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। ये म्यू माइनस है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 0.86 सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स। दोनों प्लस में है, कोई मसला नहीं, म्यू मैंने पहले लिख लिया, म्यू प्लस 0.86 सिग्मा इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी जी जब z हमारे पास 0.86 होगा। अब हम इसी का थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन a एंड वेरिएंस b। अभी मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट में लिखा होगा तो पहली वैल्यू मीन की होती है, म्यू की होती है, तो इसमें म्यू जो है ये इक्वल है a के, और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की होती है, तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है b के। इसका अंडर रूट लिया, इसकी वैल्यू का भी अंडर रूट लिया, तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट b के। अब हमने z की पहली वैल्यू यूज करनी है -2.05, तो फॉर z इज इक्वल टू -2.05 बिकॉज z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। तो z की वैल्यू उसने बता दी है कि वो है -2.05, x तो हमने फाइंड करना है, म्यू वो हमारे पास है a के इक्वल, और सिग्मा जो है वो है अंडर रूट b के इक्वल। ये अंडर रूट b इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2.05 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b इज इक्वल टू x माइनस a। अब ये माइनस a है, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो -2.05 इंटू अंडर रूट b प्लस a इज इक्वल टू x। a प्लस में है, ये माइनस में है, तो a मैंने शुरू में लिख लिया, -2.05
0.05b इज इक्वल टू x। अगर हमारे पास z की वैल्यू -2.05 हो तो x की वैल्यू जो है वो ये आएगी। अब है सेकेंड, फॉर z इज इक्वल टू 0.86 बिकॉज z जो है ये इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। देयरफॉर z की वैल्यू है 0.86, x हमने फाइंड करना है, म्यू हमारे पास a है और सिग्मा जो है वो √b है। ये √b इस तरफ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.86 मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल टू x माइनस a। तो ये हो गया 0.86 √b, ये इधर माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो a को मैंने शुरू में लिख लिया क्योंकि दोनों प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0.86 √b इज इक्वल टू x। अगर हमारे पास z की वैल्यू जो है वो 0.86 हो तो हमारे पास जो x है वो इक्वल होगा a प्लस 0.86 √b। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि a के तीनों पार्ट जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का b पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इफ x इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू 100 एंड सिग्मा स्क्वायर 64। अभी मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होगी पहली वैल्यू मीन की होगी, म्यू की, और दूसरी सिग्मा स्क्वायर की होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड करना है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.95। पहले हमें a की वैल्यू दी होती थी और ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे, अब उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है, a हमने फाइंड करना है। तो देखें जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a जो है ये इक्वल है 0.95। अब हमने यहां पे z बनाना है और z किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। जो साइन यहां पे है वही यहां पे। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो है a माइनस म्यू। ये देखें जरा, ब्रैकेट में हमें जो दिया हुआ है पहली वैल्यू मीन की है वो है 100 और दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर की है जो कि 64 है, तो इसी में सिग्मा जो है वो 8 के बराबर होगा। क्या करना है, हमने यहाँ पे z बनाना है, तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है, जो साइन यहाँ पे वही यहाँ पे यूज कर दिया। x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी नहीं, वो x ही फाइंड करना है, माइनस म्यू। म्यू हमारे पास है 100 ओवर सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 8 और ये सारा जो है किसके बराबर है 0.95 के। अच्छा जी, अब देखें जरा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के बराबर होता है। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये a है। अगर तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, सपोज 80 है, 80 में से 100 को माइनस करते तो बाकी आना था -20, -20 को 8 से हम डिवाइड करके एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे लिख लेते। तो अब इसको हम जो है वो सोल्व करके नहीं लिख सकते, इसमें है हमारे पास a माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.95। अब ये z वाली फॉर्म में आ गया है, z वाली फॉर्म में आ गया तो हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर z लेस देन इक्वल टू a हो तो ये हमारे पास होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, p की जगह पे p है, z की जगह पे z है, लेस देन की जगह पे लेस देन है, a की जगह पे ये सारी वैल्यू है हमारे पास a माइनस 100 ओवर 8 और फाई एज इट इज a की जगह फिर ये आएगा। तो इस सारे की जो प्रोबेबिलिटी है ये उसने ऊपर हमें बता दी है। देखिए जरा, ये सारा किसके इक्वल है 0.95 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0.95 इज इक्वल टू फाई ऑफ a हमारा ये सारा है a माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8। दोबारा फिर देख लें कि ये a सारा कैसे है। असल में हम ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z
लेस देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए की। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है z लेस देन ए और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.64। अब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a जो है वो 0.64 है, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 0.64 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए हमने मालूम करना है। तो ऐसे ही ये है हमारे पास कि z लेस देन इक्वल टू ए इसके इक्वल होता है, तो ऊपर उसने बता दिया कि z इसको भी हमने किया z लेस देन a माइनस 100 ओवर 8। तो अब a की जगह पे हमारे पास ये सारी वैल्यू है a माइनस 100 ओवर 8। तो इधर देखें जरा, ये फाई जो है इधर आके हो जाएगा इनवर्स, फाई इनवर्स 0.95 इज इक्वल टू a माइनस 100 डिवाइडेड बाई 8। अब हम टेबल नंबर 10 में बुक में जाके 0.95 को 0 में देखेंगे। ये जो 0.95 है इसको हमने कॉलम वाइज देखना है और ये जो 0 है इसको हमने रो वाइज देखना है। तो टेबल में जाके 0.95 को जब 0 में हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.6449 इज इक्वल टू a माइनस 100 ओवर 8। ये 8 डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6449 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू a माइनस 100। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 13.1592 इज इक्वल टू a माइनस 100। ये इस तरफ 100 माइनस है, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा 13.1592 प्लस 100 इज इक्वल टू a। तो ये आंसर आएगा 113.1592 इज इक्वल टू a। तो ये a की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी जब हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.95 दी हुई है। तो हमने क्या किया, इसी को लिया z बनाया, z बनाने के बाद इस पे फार्मूला अप्लाई किया, फिर जाके टेबल में हमने 0.95 को देखा तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बी का फर्स्ट पार्ट। इसी का जो है अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 का सी पार्ट। इफ x is normal random variable with mean mu 60 and variance sigma square is equal to 25, find the value of a such that probability of x greater than a is equal to 0.837। अब उसमें हमें a से अबव की प्रोबेबिलिटी दे दी और वो कहता है जी a की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें म्यू जो है वो 60 है, सिग्मा स्क्वायर 25 है, सिग्मा क्या होगा 5। ये चीज उसने खुद हमें बता दी है। तो हमें पता है हमने अब क्या करना है, z बनाना है। z किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दें, x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास है a। अब हमने a फाइंड करना है, माइनस म्यू, म्यू है हमारे पास 60, सिग्मा है हमारे पास 5 और ये इक्वल है 0.837 के। ये बन जाएगा z ग्रेटर देन a माइनस 60 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.837। अब ये फिर फार्मूला बन गया कि z ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी ये है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी इसने ये दी हुई है, इसकी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि a तो हमने फाइंड करना है, तो इसमें a है, इसका मतलब है ये हमने फाइंड करना है। ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो इसी की है, तो ये है 0.837 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ a। अब a क्या है, ये इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे ये सारा कुछ आ रहा है, a माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, ये 1 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.837 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ a माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5। अब 0.837 में से 1 को करेंगे माइनस,
जब हमने इसको किया माइनस तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.163 इज इक्वल टू -5 ऑफ ए -60 डिवाइडेड बाय 5। ये माइनस से माइनस कैंसर और 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.163 इज इक्वल टू a -60 डिवाइडेड बाय 5। अब टेबल में जाके टेबल नंबर 10 में 0.16 को कॉलम वाइज और 3 को रो वाइज जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -0.9822 इज इक्वल टू a -60 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -0.9822 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a -60। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर आ गया -4.91। ये -60 है, इधर आके +60 और राइट साइड में बचेगा ये 60 में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 55.09 इज इक्वल टू a। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, जिसमें उसने हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और उसने कहा था a फाइंड करना है, तो वो हमने जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 का ए पार्ट। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5 फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 15% एरिया बिलो इट। उसने हमें ये बता दिया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 30 और सिग्मा 5 है। एक पॉइंट फाइंड करना है जिससे लेस एरिया जो है वो है 15%। सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब उससे लेस प्रोबेबिलिटी जो है वो 15% है। एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है। इसको जब हम नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमें ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a, इसकी परसेंटेज खत्म करके लिखेंगे तो 0.15 है। ये क्वेश्चन ये है असल में कि एक पॉइंट है a जिससे जो लेस एरिया है वो 0.15 है, तो a हमने फाइंड करना है। इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी फाइंड कर सकते हैं। तो z बनाते हैं। z किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें। x क्या है a हमने फाइंड करना है, माइनस म्यू वो ऊपर बताया हुआ है 30 और सिग्मा भी बताया हुआ है 5 और ये किसके इक्वल है 0.15 के। तो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये z के इक्वल होता है लेस देन a माइनस 30 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.15। अब ये फार्मूला बन रहा है z लेस देन इक्वल टू a बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल होता है 5 ऑफ a के। देयरफॉर चूंकि अब हमने a तो फाइंड करना है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी तो हो ही नहीं सकती। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि ये सारा किसके इक्वल है 0.15 के। a क्या है ये सारा a माइनस 30 ओवर 5। अब क्या करेंगे ये 5 इधर क्या आगे इनवर्स हो जाएगा तो ये हो गया 5 इनवर्स 0.15 इज इक्वल टू a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। अब टेबल नंबर 10 में जाएंगे हम, बुक के टेबल नंबर 10 में जाके 0.15 को 0 में देखेंगे। तो इसको जब टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1.0364। ये टेबल नंबर 10 में जाके हमने देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब ये 5 इधर डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1.0364 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a माइनस 30। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया -5.182। ये -30 है, इधर आके हो जाएगा +30 इज इक्वल टू a।
अब 30 में से इसको माइनस कर दें, जब माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 24.818 इज इक्वल टू ए। तो ये है जी पॉइंट ए 24.81। अगर ए से लेस की प्रोबेबिलिटी 0.15 हो तो ए की वैल्यू हमारे पास होगी 24.818। अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है जी, अ पॉइंट दैट हैज 28% एरिया अबव इट। एक पॉइंट है ए जिससे अबव प्रोबेबिलिटी जो है वो 28% है, तो वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। ए भी असल में हमें ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए जो है इसकी है 28 का मतलब है इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, अब हमने ये ए फाइंड करना है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स क्या है, जो साइन यहां पे उठा के यहां पे लिख दें, एक्स क्या है ए, क्योंकि ए हमने फाइंड करना है। म्यू वो दिया हुआ है 30, सिग्मा क्या है 5 और ये इक्वल है 0.28 के। तो ये आ गया एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है ये जी के इक्वल होता है, ग्रेटर देन ए माइनस 30 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.28। ये फार्मूला बन गया बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर चूंकि ये प्रोबेबिलिटी हमें ये जो 0.2 है इसकी दी हुई है, ये 5 ऑफ ए है, क्योंकि 5 जो है वो हम टेबल में देखते हैं तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, इसमें ए भी है तो ए हमने फाइंड करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये आ गई 0.28 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ ए। ये सारा है हमारे पास ए माइनस 30 ओवर 5, ये 1 प्लस है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 0.28 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ ए माइनस 30 ओवर 5। 0.28 में से 1 को कर देते हैं माइनस, जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.72 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ ए माइनस 30 ओवर 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 5 इधर आगे हो जाएगा इनवर्स 0.72 इज इक्वल टू ए माइनस 30 ओवर 5। अब टेबल नंबर 10 में जाके 0.72 को 0 में देखेंगे। टेबल नंबर 10 में जाके 0.72 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5828 इज इक्वल टू ए माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 डिवाइड है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.5828 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ए माइनस 30। अब इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.914 इज इक्वल टू ए माइनस 30। ये माइनस है, इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस 2.914 प्लस 30 इज इक्वल टू ए। अब इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 32.914 इज इक्वल टू ए। तो ये था जी हमारे पास जब किसी पॉइंट ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो अबव हो 28% से, हमारे पास उस पॉइंट की वैल्यू ये आएगी 32.914। अब हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6 के ए का थर्ड पार्ट, 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो एरिया है वो है 95%। इसको जब हम नोटेशन में लिखेंगे तो ये इसमें इस तरह है कि a लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू b।
इज इक्वल टू 0.95 कि ए और बी के दरमियान में जो एरिया है वो 0.95 है। तो ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए जी जरा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। इनके दरमियान में ये जो वाला जो एरिया है ये इसने बता दिया 0.95 है। तो जाहिर सी बात है एक एरिया ए से लेस है और एक एरिया बी से अबाव है और एक एरिया ए और बी के दरमियान में है। तो हमें पता है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए से लेस एरिया एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी प्लस बी से अबव एरिया, ये जो है ये 1 के इक्वल है क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। ये देखें, एक एरिया हमारे पास आ गया ए से लेस, एक एरिया आ गया ए और बी के दरमियान में, एक एरिया हमारे पास आ गया ये बी से बाव। तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल एरिया है वो 1 है। अगर हम इन तीनों एरिया को ऐड करें तो आंसर 1 के इक्वल आता है क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि लेस देन ए और बी के दरमियान में एरिया और ग्रेटर देन बी 1 के इक्वल है। देखें जरा, एक्स लेस देन ए, इनकी प्रोबेबिलिटी देखें, ए और बी के दरमियान की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.95 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1। ये प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी जो है ये इक्वल आ गया 0.1 में से इसको कर दिया माइनस। अब देखें कि जितना एरिया ए से लेस है उतना ही एरिया बी से अबव है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिमेट्रिकल इसलिए होती है कि जितना एरिया आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है उतना ही राइट साइड पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं बाय सिमेट्री के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए जो है ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी के। अब आप कहेंगे जी ये क्यों? अभी हमने कहा है कि ये देखें ए और बी के दरमियान एरिया 0.95 है, जितना एरिया ए से पीछे है उतना ही एरिया बी से आगे भी है। तो ये ए और बी दोनों जो है ये बराबर है, ये सिमेट्री है। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इस बी की जगह पे ये ए लिख सकते हैं और ए की जगह पे ये बी भी लिख सकते हैं। तो देखें जरा, तो इसलिए फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो b है ये a के बराबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.05। अब आप ये कहेंगे जी ये कैसे? क्योंकि हमने ये कहा कि ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इस b की जगह पे a की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.05। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 0.025। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x से लेस एरिया जो है वो 0.025 है तो b से अबव एरिया भी जो होगा वो भी 0.025 होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर है तो जितना एरिया a से लेस होगा उतना ही b से अबव भी होगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमने जी बनाना है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे है वो यहां पे x क्या है a माइनस म्यू, म्यू ये ऊपर पड़ा हुआ है 30, सिग्मा जो है वो हमारे पास 5 है और ये इक्वल है 0.025 के। तो ये बन गया हमारे पास z लेस देन a माइनस 30 ओवर 5 इज इक्वल टू
0.025। ये एक दफा बी वाला रेज कर देते हैं, इसको बाद में सोल्व कर लेते हैं। जी तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू ए, ये होता है फाई ऑफ ए के। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है, 0.025 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए हमारे पास ये सारा है, a माइनस 30 ओवर 5। ये 5 का इनवर्स हो जाएगा, 0.025 इज इक्वल टू a माइनस 30 ओवर 5। अब टेबल में जाके 0.025 को देखेंगे, टेबल नंबर 10 में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1.96 इज इक्वल टू a माइनस 30 ओवर 5। ये 5 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, -1.96 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a माइनस 30। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया -9.8 इज इक्वल टू a माइनस 30। ये इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, -9.8 प्लस 30 इज इक्वल टू a। 30 में से इसको माइनस किया तो ये आंसर आ गया 20.2 इज इक्वल टू a। ये अभी हमने a फाइंड किया है जी, b हमने कहा फाइंड करना है, क्योंकि हमने कहा था कि जितना एरिया a से लेस है उतना b से अबव भी है। तो इसलिए अब जो है हम b वाला सोल्व करते हैं। ये अब मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें समझ आ गई है। हमने ये कहा था कि जितना एरिया a से लेस है उतना ही b से अबव भी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b जो है ये इक्वल था 0.025। क्यों? इसको हमने सोल्व किया ना, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने रेज कर दिया कि जितना एरिया a से लेस है उतना b से अबव भी है। इसको हम सोल्व कर रहे थे ये वाला। तो इसमें हम z बनाएंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन x क्या है b, म्यू जो है वो 30 है, सिग्मा जो है वो 5 है, इज इक्वल टू 0.025। ये बन गया हमारे पास z ग्रेटर देन b माइनस 30 ओवर 5 इज इक्वल टू 0.025, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, a हो सकता है, b हो सकता है, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a या 5 ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम b यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने b यूज कर दिया। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.025 इज इक्वल टू 1 माइनस 5। b क्या है? ये सारा b माइनस 30 ओवर 5, क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो b की जगह भी ये सारी वैल्यू आ रही है। तो ये 0.025 ये +1 है, इधर आगे हो जाएगा -1 माइनस 5 ऑफ b माइनस 30 ओवर 5। ये भी हमने कर लिया, इसको भी रेस कर देते हैं। तो जब -1 में से इसको करेंगे माइनस तो बाकी प्लस, तो बाकी बचेगा -0.975 इज इक्वल टू -5 ऑफ b माइनस 30 ओवर 5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स, 0.975 इज इक्वल टू b माइनस 30 ओवर 5। इसको जाके टेबल नंबर 10 में इनवर्स वाले में 0.97 को 5 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.96 मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि लिख लेते हैं पहले, b माइनस 30 ओवर 5। ये 5 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई और इधर बचेगा हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस 30। जब 1.96 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 9.8 इज इक्वल टू b माइनस 30। ये 30 इधर आके हो जाएगा प्लस 9.8 प्लस 30 इज इक्वल टू b, तो ये हो गया 39.8 इज इक्वल टू b। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के
ए का थर्ड पार्ट जिसमें उसने हमें कहा था कि 2 पॉइंट्स हैं जो कि 95% एरिया कवर करते, तो उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो बी जो है वो 39.8 है और ए जो है वो 20.2 है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के ए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 का बी पार्ट। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्स टू इंजेक्ट अ शॉट ऑफ पेनिसिलिन has been observed to be normally distributed with the mean of 30 seconds and standard deviation of 10 seconds. Find 10th percentile and 90th percentile. अब हमें 6 के बी में मीन दिया हुआ 30, सिग्मा दिया हुआ 10 और उसमें कह दिया जी P10 फाइंड करना है और P90 फाइंड करना है। अब यहां से एक दो चीजें आपने समझनी है कि परसेंटाइल क्या होते हैं। परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज्ड डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल वो वैल्यू होती हैं जो डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर मैं लिखता हूं जी P10 का मतलब ये है कि 10th परसेंटाइल से मुराद ये है कि जो इससे लेस एरिया होगा वो होगा 0.10 और जो बाब एरिया है वो है 0.90, क्योंकि परसेंटाइल डेटे को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो P10 10th परसेंटाइल से जो लेस एरिया है वो 0.10 और अबव एरिया 0.90। इसी तरह अगर हम बात करें P90 की, तो P90 से जो लेस एरिया है वो होता है 90%, मतलब 0.90 और जो अबव एरिया होता है वो होता है 0.10। तो P10 का मतलब ये है असल में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P10 इज इक्वल टू 0.10। ये क्यों लिखा हमने, हमें पता है कि P10 से जो लेस एरिया है वो 0.10 है। अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी है तो P10 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहां भी हम z बनाते हैं, किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जो साइन यहां पे उठा के, यहां x क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है P10। म्यू उसने दिया हुआ है 30 ओवर सिग्मा, सिग्मा भी दिया हुआ है 10 और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है 0.10 की। इसकी समझ लें कि क्योंकि P10 से लेस एरिया जो है वो 10% होता है, कि P10 से लेस प्रोबेबिलिटी है वो 0.10 थी, इसलिए ये लिखा है। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके इक्वल, z के, लेस देन P10 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.10। ये फार्मूला बन गया, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। इसकी प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 0.10। अब a हमारे पास क्या है, ये सारा P10 माइनस 30 ओवर 10, ये फाई तरह जो हो जाएगा इनवर्स फाई इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू P10 माइनस 30 ओवर 10। इसको टेबल नंबर 10 में जाके हमने 0.10 को 0 में देखा, हाँ जी, इसको जब टेबल में जाके हमने देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1.2816 इज इक्वल टू P10 माइनस 30 ओवर 10। ये 10 डिवाइड है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, -1.2816 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू P10 माइनस 30। जब इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया -12.816। ये माइनस 30 था, इधर आगे हो गया +30 इज इक्वल टू P10। अब 30 में से इसको जब किया माइनस तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17.184 इज इक्वल टू P10। तो 10th परसेंटाइल की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 7.184। ये अभी हमने P10 फाइंड किया है। अब हम फाइंड करते हैं P90।
P90 में देखें जी क्या है कि P90 से जो लेस एरिया है वो कितना है 0.90। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P90 इज इक्वल टू 0.90, क्योंकि P90 से लेस एरिया ये है। अब हम z बनाते हैं x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहां पे है यहां पे लिखते हैं। x क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है P90, म्यू 30, सिग्मा 10 बराबर 0.90 के। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, z लेस देन P90 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.90, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के। देयरफॉर, बल्कि यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.90 इज इक्वल टू ए हमारे पास सारी वैल्यू है P90 माइनस 30 ओवर 10। ये फाई दराज हो जाएगा इनवर्स, फाई इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू P90 माइनस 30 ओवर 10। अब इसको टेबल नंबर 10 में जाके इनवर्स वाले में हमने 0.90 को 0 में देखना है। इसको जब हमने टेबल में जाके देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2816 इज इक्वल टू P90 माइनस 30 ओवर 10। ये 10 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू P90 माइनस 30। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 12.816। ये माइनस है, इधर आगे हो जाएगा प्लस, इधर बचेगा P90। इसमें इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 42.816 इज इक्वल टू P90। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें उसने हमसे पूछा था कि जो है वो हमने फाइंड करना है 10th परसेंटाइल और 90th परसेंटाइल। आगे हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। मीन दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, P95 फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। P95 से मुराद ये है कि हमें पता है कि परसेंटाइल जो है वो डेटे को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो P95 का मतलब ये है कि उससे जो पीछे एरिया है वो 0.95 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन P95 जो है ये बराबर होता है 0.95। अब हम यहाँ पे बनाएंगे z किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जो साइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया। x क्या होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है P95 माइनस म्यू 500 सिग्मा 100 इक्वल किसके है 0.95 के। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा z के इक्वल, ये उठा के एज इट इज लिख दिया और ये इक्वल है 0.95 के। ये फार्मूला बन गया बिकॉज z लेस देन इक्वल टू a बराबर था फाई ऑफ a के, और इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.95 फाई ऑफ a हमारे पास ये है सारा P95 माइनस 500 ओवर 100, तो ये आ गया। ये फाई इधर आके हो जाएगा इनवर्स, फाई इनवर्स 0.95, ये सारा एज इट इज। इसको टेबल नंबर 10 में जाके देखा 0.95 को 0 में, तो ये आ गया 1.6449। ये 100 डिवाइड था, इस तरफ आके हो गया मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया इसको इससे तो ये आंसर आ गया। ये 500 माइनस था, इस तरफ आगे हो गया प्लस, तो P95 की वैल्यू हमारे पास आ गई 664.49। उसके बाद वो कह रहा जी हमने Q1 और Q3 भी फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज में हमने Q1 और Q3 के जो है वो फार्मूले पढ़े थे, इसको हम जो है दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो मैं आसान वाला करूंगा, हमें पता है Q1 जो है ये इक्वल होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के।
तो मीन की वैल्यू दी हुई है 500 माइनस 0.6745 और सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 100। तो ये 500 जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 67.45। अब इसको कर देते हैं हम माइनस 500 में से 67.45 को करना है माइनस, तो ये आंसर आ गया 432.55। ये हमने फाइंड किया जी Q1। इसी तरह Q3 जो है ये इक्वल होता है मीन प्लस 0.6745 सिग्मा की। तो मीन जो है ये 500, 0.6745 और सिग्मा की वैल्यू जो है ये 100। 500 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 67.45। अब इसमें ऐड किया तो ये आ गया 567.45। तो ये हमारे पास आ गया जी Q3। ये था क्वेश्चन नंबर 6 के सी का। फर्स्ट सी में हमने जिसमें P95 फाइंड करना था Q1 और Q3, तो P95 भी हमने फाइंड कर लिया, Q1 भी और Q3 भी। अब इसी का लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के सी का थर्ड पार्ट। इफ द यूनिवर्सिटी डिसाइड्स टू अकोमोडेट the 40% of the students with the highest scores, what is the score that separate the successful applicants with unsuccessful? अब थर्ड में वो हमें ये कह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो फैसला करती है कि वो 40% लोगों को 40% लोगों को अकोमोडेट करेगी जिनके जो है मार्क्स हाईएस्ट होंगे। अब हमें ये बताना है कि वो कौन सा स्टूडेंट है जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो सेपरेट हो अनसक्सेसफुल से। मतलब क्या है, हमें जो चीज गिवन है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.40। अब हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हम z बनाते हैं, वो किसके इक्वल होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के ग्रेटर देन। x क्या है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन था 500 और सिग्मा था 100 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.40। ये इक्वल आ गया z के ग्रेटर देन a माइनस 500 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.40 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ a के। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.40 इज इक्वल टू 1 माइनस a की जगह पे क्या हमारे पास a माइनस 500 ओवर 100। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.40 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ a माइनस 500 ओवर 100। अब जब इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.60 इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ a माइनस 500 ओवर 100। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर आके हो जाएगा इनवर्स 0.60 इज इक्वल टू a माइनस 500 ओवर 100। इसको जब टेबल में जाके देखा इनवर्स वाले टेबल में, टेबल नंबर 10 में 0.60 को 0 में, तो ये आंसर आ गया 0.2533। ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा a माइनस 500। जब इसको किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 25.33 इज इक्वल टू a माइनस 5। ये 500 आके प्लस हो जाएगा 25.33 प्लस 500 इज इक्वल टू a, तो ये आ गया 525.33 इज इक्वल टू a। तो वो जो सेपरेट कैंडिडेट है अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 525.33 होंगे तो यूनिवर्सिटी जो है उसको अकोमोडेट करेगी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।